प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आप सभी को प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज हम जानेंगे आज्ञाकारिता का प्रतिफल। आइए मेरे साथ आप बाइबल में से निकाल लीजिए पहला राजा उसका 17 अध्याय उसके 8वें वचन से आगे हम पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहाँ एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अतः वहाँ से वे चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या किया कि देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रहे, उसको बुलाकर उससे कहा कि किसी पात्र में मेरे लिए पीने का पानी ले आ। और जब वो जा रही थी तब उसे पुकार कर कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी लेती आ। ये घटना को आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं। यदि नहीं जानते हैं तो आप केयरफुली ध्यानपूर्वक बाइबल को पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पर मैं एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको कुछ वचन को बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार आज्ञाकारिता में हम चलते हैं तो परमेश्वर हमारे हर एक पूर्ति को पूरा करता है। मेरे प्रिय, ये वचन के अंदर में ये बात लिखा हुआ है कि अकाल जिस दिन पड़ा, अकाल के दिनों में एलिया करीत नाले के किनारे बैठा हुआ करता था। और उन दिनों में परमेश्वर का आज्ञा को मानकर वो करीत नाले के किनारे गया तो कौवा के द्वारा रोटी और भोजन का व्यवस्था परमेश्वर करते थे। यदि आप परमेश्वर यहोवा की आज्ञाकारिता में चल रहे हैं तो आपका खाने का, पीने का, पहनने का, ओढ़ने का सारा जिम्मेदारी आपसे पहले परमेश्वर का है और वो हर चीज को उपाय करता है। और जब वहां का जल सूखने को आया, परमेश्वर ने बोला, एलिया अब मेरे आज्ञा को मान करके तू जा, सारपत नगर के अंदर में चले जाए, एक विधवा स्त्री के घर में मैं तेरे लिए उपाय करके रखा हूं। और फिर उसने, एलिया ने परमेश्वर का वापस आज्ञा को माना और वो विधवा के घर पहुंचा। पहुंचने के बाद एलिया क्या देखते हैं कि वहां पर एक स्त्री है, वो लकड़ी को उठा रही है। और एलिया वहां पर गए, बोले जा मेरे लिए पानी को लेकर के आ। और जैसे पानी लेने के लिए स्त्री जा रही है, एलिया ने बोला ठीक है, एक रोटी का टुकड़ा भी लेती आ। वो स्त्री वापिस एलिया के पास आकर उससे आंसर किया, उसने उत्तर दिया कि हमारे घर में थोड़ा सा रोटी का व्यवस्था है, मैदा तेल का थोड़ा सा व्यवस्था है। और मैं सोच रही थी, लकड़ी उठा रही थी कि आज हम पकाएंगे, खाएंगे और मर जाएंगे। एलिया ने बोला जैसा मैं बोलता हूं जा करके वैसा कर। और वो स्त्री किसी और बात पे ध्यान दिए बगैर गई और वो रोटी को लेकर के आई और एलिया को खिलाई। और बाइबल का परमेश्वर कहता है जब तक उस देश में अकाल रहा तब तक इसके घर में किसी चीज की घटी न हुई और रोटी और खाते रहे। ये सोची कि अब तो लास्ट टाइम आ गया है, अब मेरा मृत्यु है, अब मुझे और मेरे बच्चे को कोई नहीं बचा सकता, भूख में मर जाएंगे। लेकिन इसको एक चीज बताया, वो है परमेश्वर का आज्ञाकारिता। भविष्यवक्ता इसके घर के अंदर में गया। मेरे प्रियो, कई बार हम लोग परमेश्वर के आज्ञाकारिता से बाहर निकल जाते हैं, इसलिए हम लोग घटी के अंदर में रहते हैं। कई बार हमको दिखाई देता है कि चर्च के अंदर किसी चीज की घटी है, कलीसिया में किसी चीज की घटी है, परमेश्वर के राज में किसी चीज की घटी है। हम देने के बजाय अपने हाथ को पीछे कर लेते हैं। और देने का मतलब खाली धन नहीं होता मेरे प्रियो, आपका समय होता है खुदा के राज्य में। देने का मतलब आपका प्रार्थना होता है, आपका आंसू होता है, आपका घुटना होता है। और जब आप परमेश्वर यहोवा के राज्य में सब कुछ अपना बोते हो बिना किसी संदेह के साथ में और खुदा के भेजे अभिषिक्त पर विश्वास करते हो और जैसा परमेश्वर के कलाम के अनुसार आप अपना जीवन जीते हो, परमेश्वर मृत्यु से निकाल सकता है, सूखापन से निकाल सकता है, अकाल से निकाल सकता है। आज ही अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करो और परमेश्वर के आज्ञाकारिता में चलो। क्या कर्जा, क्या गरीबी, क्या दुख, हर एक अकाल से, हर एक घटी से आपका परमेश्वर आपको निकालने की सामर्थ्य रखता है। वो परमेश्वर महान परमेश्वर, परमेश्वर पराक्रमी परमेश्वर है। वो परमेश्वर आपके शत्रुओं को मुंह तोड़ जवाब देने वाला खुदा है और निश्चय कर सकता है। आज से आज्ञाकारिता का पालन करें और अपने जीवन में नए आनंद का अनुभव करें। यीशु मसीह के नाम में आमीन।